क्या सुंदर कारनामा किया है आपने। जीत लो, तुम वर्ल्ड टाइम चैंपियन बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच ली, क्यों पागल हो गए क्या? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। नहीं ऐसे बहुत बढ़िया। क्या सुंदर कारनामा किया है आपने। जीत लो, तुम वर्ल्ड टाइम चैंपियन बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच ली, क्यों पागल हो गए क्या? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा, जब ये लोग हंस रहे, सर जसप्रीत बुमराह हंस रहा था, क्या करेगा? बुमराह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। सब बस चाहते कि अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बचा लो। और साथ में भाई आप जाके देख लीजिए, बुमराह, जायसवाल, गिल, सबको देख लो जी। ऐसा लग रहा है कि अपनी जगह सेफ हो जाए जी, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए सब कुछ। और भाई मेरा ना एक ही बस सवाल है और एक ही चीज है जो बोला था ना, मैं बार बार उस बारे में बात कर रहा था और अभी ये बोलूंगा। गंभीर साहब ने ना एक बार बात बोली थी कि क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि सब गंभीर पे सवाल उठाते हैं ना। अब मेरे पास गंभीर साहब के लिए एक मैसेज है, क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। और यहां पे ना आप एज अ प्लेयर भी जीरो ही थे, और एज अ कोच तो हमने देख लिया कि आपने क्या किया है। आप लगातार सिर्फ मैचेस हार रहे हो, एक मैच जीतो आप, बस एक मैच, सॉरी 2 मैच, एक बांग्लादेश, एक ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड आपको पेल पाल के चली गई, आप में 2 पैसे की हिम्मत नहीं थी कि आप उनको एंड में फाइट भी दे दो। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हुई है और आप 471 बना के रिकॉर्ड बनवा गए हो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, देशभक्ति की बातें करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली ये है आपकी असलियत, ये आपका आईना कि मैच हारने के बाद खीखी खीखी कर रहे हो। ये जो नया जीजी एरा शुरू हुआ है ना, ये जीजी एरा भाई हमारे गले पड़ा हुआ है। ये जीजी एरा ने पूरे इंडिया की जान निकाल के रख दी है। जब से आए हैं हार हार हार। आप देख लीजिए श्रीलंका गए, श्रीलंका हमारे। आप देख लीजिए इंडिया न्यूजीलैंड घर पे सीरीज हुई, वो हम व्हाइट वॉश हो गए 100 साल बाद। हम बीजीटी गए, हम वहां पर 2 सीरीज जीते हुए थे, हम वो बीजीटी हार। ऋषभ ने भी तो छोड़ी है कैच। हाँ छोड़ी है, 2 कैच छोड़ी है, 2 कैच। I think it was a brilliant test match. Shubman Gill ने बोला, we had our chances, we dropped catches and our lower order didn't contribute enough, but proud of the team and overall a good effort. Yesterday we were thinking we were going to get around 430 and declare. Unfortunately, our last 6 wickets scored only around 20 to 25 runs, which is never a good sign. Even today, after their brilliant opening partnership, I felt we still had our chances, but just didn't go our way in this match on batting collapses. Yes, that was something that we spoke about, but when you are out there in the middle, it happens. So quickly, and I think it would be one of those things that we have to rectify in the upcoming matches. Could be one of those things we have to rectify in the upcoming matches. Yes, definitely chances don't come easy, especially on wickets like these, and we dropped quite a few catches, but I think we've got a young team, still a learning one, and hopefully in the next matches we'll be able to improve on those aspects. If they asked if they could have done anything differently, I mean, not really. I think the first session that we bowled, we were quite spot on. I think we bowled pretty well. Okay? इतना ही बोला।
आई इतना ही थिंक लग रहा है। बात तो कप्तान ने बिल्कुल ठीक करी है, मेच्योरिटी से करी है बात उनको। ही हिट द नेल ऑन द हेड। आई लाइक व्हाट शुभमन गिल हैज सेड, बिकॉज उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, उन्होंने एडमिट करा कि हाँ भैया फील्डिंग में लैप्सेस हुए, लेकिन उसमें कितना रो सकते हो आप, हो गया, इट वाज अ बैड फील्डिंग गेम, बट ये बार बार हो रहा है। ये मेलबर्न में भी हुआ है, उन्होंने देखा है, और सेम ही फील्डर कर रहा है जायसवाल मेनली। और कीपर को भी कैच नहीं छोड़नी चाहिए, साई सुदर्शन को नहीं छोड़नी चाहिए, और आपके बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा को तो बिल्कुल ही कैच नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर से आपने 100 बड़े मारे, लेकिन मेरे ख्याल 2 बॉलर तो 100 खाए भी हैं। जडेजा ने 100 खा लिया ऑलमोस्ट, उन्होंने 100 से ज्यादा ही खाया जडेजा ने। नहीं पहली इनिंग्स में सिराज प्रसिद्ध दोनों ने खाए हैं। सिराज प्रसिद्ध कृष्ण ने दूसरी इनिंग में आपने पड़वाए भी हैं। तो पिच ऐसी थी कि बैटिंग के लिए कंड्यूसिव थी, तो आप पिटे भी हो। बॉलिंग वो कह रहे हैं वी बोल्ड प्रीटी वेल, आई वुड बेग टू डिफर। मतलब मेरे ख्याल से आपके प्लान्स बेटर हो सकते थे, बिकॉज 188 की पार्टनरशिप ऑन द 5th डे आप नहीं पढ़वा सकते। आपने फील्डिंग में भी लैप्सेस करे और बॉलिंग भी लैप्सेस करे, और प्लान्स आपके पास इतने इफेक्टिव थे नहीं। जो अग्रेशन था वो मिसिंग था, आपकी कप्तानी में भी, आपकी लीडरशिप में भी, गंभीर साहब से भी, और टीम में भी। ओवरऑल टीम का कल्चर जो था वो लगा नहीं इतना सीरियस। मतलब आपको यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। आप शुभमन गिल खुद ही बोल रहे हैं ना कि हम एफर्ट करा, बिल्कुल अच्छा एफर्ट करा, हम तो मान रहे हैं आपको जीतना चाहिए था, बट उसके बाद लास्ट जो पड़ाव था ना, जब रेस जीतने की बारी आती है, वो इंग्लैंड जीत गई और आप पीछे रह गए। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको व्हाइट वॉश कर देंगे लोग। व्हाइट वॉश तो खैर एक तो आप निकाल ही लोगे, एक कोई ड्रॉ बारिश में बच जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि जितनी जल्दी हो सके सेकंड मैच आपको जीतने में पूरा जान लगा दो, ऑल करो इसको, फिर मजा आएगा टेस्ट सीरीज का। यार आज इन लोगों को 370 चेज करने के लिए बेसबॉल खेलना भी नहीं पड़ा, एक सेशन बिना बेसबॉल के जीत गए, बिना बेसबॉल के यूज ही नहीं किया इन लोगों ने कि तेज खेल लो हम। अल्टीमेटली चेज किसने किया प्रियांशु, आप ये बताओ। अल्टीमेटली चीज बेन डकेट ने करा, 149 मारे यार। जो रूट नहीं जो रूट था, जो रूट में कौन थे, जो साथ में कौन था, स्मिथ, जेमी स्मिथ के साथ कौन था क्रीज, जो जेमी स्मिथ आपको ठोक गया। हाँ जेमी 44 देखो उसकी स्ट्राइक रेट, देखो उसकी, देखते 44 तेज खेला है, आखिर में स्ट्राइक रेट है 70-80 के अराउंड, आखिर में तो छक्के भी लगा गया था ना। अरे आप 80+ की स्ट्राइक रेट होगी उसकी। तेज खेला है, देख के आता एक सेकंड। तो वो जो रूट काम खत्म कर गए, पहले ऊपर से बेन डकेट तोड़ गया आपको। बीच में स्टोक्स ने जडेजा की हर बॉल पर रिवर्स स्वीप मारा, हर बॉल पर उसने रिवर्स स्वीप ही मारा। जडेजा को 100 रन पड़ गए यार, तो मजाक है। यार सोचो बेन डकेट ऑलमोस्ट 90 के स्ट्राइक रेट से मार के गया। आप बोल रहे हैं वी बोल्ड वेल, इफ यू बोल्ड वेल, बारिश होने से पहले ऑन द 5th डे आपको एक विकेट नहीं मिली। आपका प्रीमियर स्पिनर जिसको लेके गए हो आप, जडेजा जी, जो बोलते हैं कि कप्तानी तो टेस्ट क्रिकेट में तो बड़ी आसान होती है जी, 100 रन पड़ गए उसको। बेन स्टोक्स ने रख के उसको मारा। एंड ऑफ द डे जेमी स्मिथ आपको पेल गया। एंड में तो छक्के पड़ रहे थे ना, 80 की स्ट्राइक रेट से खेल गया वो, 80 की स्ट्राइक रेट। तो आपको किसने नहीं तोड़ा, सब नहीं मारा है आपको, सब नहीं। पहली इनिंग में क्रॉली बच गया था, दूसरी इनिंग में क्रॉली ने पेल दिया, डकेट ने 150 मार दिया। ठीक है, आप अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि हमने बुरी बॉलिंग नहीं करी, वी बोल्ड वेल, चलो हम कुछ डिफरेंटली नहीं कर सकते थे, ये ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस आप रख सकते हो इससे, मगर आप डिनाइल में हो। आपको यह मानना चाहिए कि आपकी बॉलिंग में कमियां थी, आपके प्लान्स में कमियां थी, यू डिडंट हैव अ प्लान। वो आपको ठोके ही जा रहे, जो आ रहा है आपको मार रहा है। अच्छा चलो आपको 2 विकेट मिल गई, 4 विकेट मिल गई, उसके बाद तो स्लो डाउन करते हैं, वो और तेज मारने लग गए। प्रेशर आपने बना कब उनके ऊपर, बारिश के बाद, जब बारिश से गेम रुकी, आपको 2 विकेट मिली जल्दी, प्रेशर बना पाए आप नहीं, पार्टनरशिप कर ली, 4 विकेट मिल गई, वो मारते ही रहे, वो तो रुके ही नहीं। शुभमन गिल बोल रहे हैं didn't give away that many runs, but you know it's very hard to stop them once the ball gets old, and you have to keep picking wickets to be able to stay in the game. Unfortunately, some edges didn't find the fielders, didn't go our way. Yeah, edges didn't find the fielders. अच्छा ये ऋषभ पे ये बोलो कि फील्डर्स ने पकड़े नहीं जो कैच आए, एजेस तो आपके भी लगे। ये पंत को लेके बोला शुभमन गिल खुद जब 90 में थे तो एज पे गया उनका चौका एक, मेरे ख्याल, क्यों जब वो 90s में थे उनका भी तो एज लगा था एक, गया था।